नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच तक भारत। मैं तनुज सिंह मौजूद हैं उरई में। बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान के तहत एक विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ भानु शाह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है और बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंडियों को कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के नाम पर तमाम संगठन काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सांसद, विधायक, मंत्री बन गए। उसके बाद अब बुंदेलखंड राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दों पर हम भानु शाह जी से बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ कैसे आना हुआ? देखिए, आज यहाँ बुंदेलखंड राज्य बनाओ एकता सम्मेलन है। उस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं सुलखान सिंह जी आए हैं और अनेक शख्सियत आई हैं। जितने लोग आज इस मंच पे इकट्ठे हुए, अगर ये खुद ही संकल्प ले लें और हर महीने एक ज्ञापन देने लगें तो हमारी दस्तक बार बार ऊपर पहुंच जाएगी। बाकी तो सब हम लोग कर लेते हैं जो हमें करना होता है। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद इतने ज़्यादा डरपोक हैं कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक पत्र लिख पाएँ, अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी जबान खोल पाएँ। इसीलिए लगातार इनके पुतले फूंकने का भी काम कर रहे हैं, इनको काले झंडे दिखाने का भी कार्य कर रहे हैं। और इस बार ये आप पक्का समझ लिए 2027, 2028 और 2029 में होने वाले तीनों चुनावों में ये अपनी सीटें ढूंढने का काम करेंगे। अभी भी जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कार्य किया था, तीन सीटें ये हारे थे। 3 सीटें अभी लोकसभा की हारे हैं। हम लोगों के पास कुछ पैसे की परेशानी नहीं होती है, लेकिन ईश्वरी कृपा से अब हम लोगों ने अपनी ज़मीन बेचने का निर्णय ले लिया है, तो पैसे की कोई परेशानी नहीं आएगी। इस बार ये अपनी सीटें गिनने का कार्य करें, या तो बुंदेलखंड बनाएं या फिर गद्दी छोड़ें। इनमें से एक ही कार्य इन्हें करना पड़ेगा। सर, हम लोग विगत कई वर्षों से देख रहे हैं बुंदेलखंड में वर्तमान में भी कोई विधायक हैं जो बुंदेलखंड की पहले बात करते थे, सांसद भी बन चुके, पूर्ण में हो चुके, वो भी बुंदेलखंड राज्य की बात करते थे, लेकिन अब सदन में बात नहीं कर रहे हैं। तो बुंदेलखंडी जनता आप लोगों पर कैसे बिलीव करेगी? देखिए, अभी तक ये वाकई में हम लोगों को छला गया है, ठगा गया है, बरगलाया गया है और हम लोगों का जो अपना उनका हित था वो पूरा करके वो लोग भाग गए। वो चुनावी बुंदेली होते हैं, आते हैं, बुंदेलखंड की बात करते हैं और बुंदेलखंड जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो उनका बुंदेलखंड ख़त्म हो जाता है। अगर आप प्रारंभ से देखें तो यही विश्वनाथ शर्मा जी ने किया था। जब बुंदेलखंड की बात करते थे, जब सांसद बन गए तो उनका बुंदेलखंड बन गया। यही कार्य गंगाचरण राजपूत जी ने किया, यही कार्य बादशाह सिंह जी ने किया, यही कार्य उमा भारती जी ने किया। सब अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। और अब हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि किसी भी सूरत में अब ऐसे किसी व्यक्ति को जो लगातार बुंदेलखंड का कार्य कर रहा है उसके तो साथ रहेंगे, अन्यथा ये जो मौसमी मेढक होते हैं, अब इन मौसमी मेढक पे हम लोगों को विश्वास ना था और ना हम कर पाएंगे। सर, जब तक सदन में विधायक आवाज़ नहीं उठाएंगे, सांसद आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक बुंदेलखंड राज्य शायद नहीं बन पाएगा। हमारे पास जब तक विधायक सांसद नहीं होंगे तब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा। लेकिन 27 में विधानसभा का चुनाव है, तो आप लोग, हम देखते हैं पुतला जलाते रहते हैं, कई प्रधानमंत्री, कई विधायक सांसदों के। 27 में आपकी रणनीति क्या होगी? 27 में सीधी सी राजनीति है कि जो हम लोगों से झूठ बोल के भागे हैं, जिन्होंने बुंदेलखंड राज की बात करी और विधायक बने हैं, इस बार उन्हें उस गलियारे में नहीं पहुंचने दिया जाएगा। जनता सर्वोपरि होती है। अब जनता सड़क पर उतरने लगी हो, जब जनता सड़क पे उतर आएगी तो ये विधायक सांसद अपने आप किनारे हो जाएंगे या फिर सामने आ जाएंगे। बुंदेलखंड की जनता से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? बुंदेलखंड की जनता बिल्कुल 100% बुंदेलखंड चाहती है और उसके दिलो दिमाग में ये है, उसकी मांग ये है कि यथाशीघ्र हमारा बुंदेलखंड बने, जिससे मुख्यमंत्री से लेके संतरी तक हमारा हो और एडीएम से लेके अर्दली तक हमारा हो। जो पूरी सत्ता है वो हम बुंदेलियों के हाथ में हो। जो यहाँ खनिज है, जो यहाँ पानी है, जो यहाँ पर्यटन है, जो यहाँ विद्युत है, वो हमारी है, हमारे पास हो। तो इसलिए विद्युत वो जनता पूरी रूप से तैयार है। लेकिन ये डरपोक जनप्रतिनिधि, जिनको हम विधायक और सांसद कहते हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। इनका मुंह हम खुलवा के रहेंगे या इनको हम दूसरा रास्ता दिखा के रहेंगे। सर, आखिरी सवाल है हमारा। बुंदेलखंड राज्य की बात कर रहे हैं, रणनीति क्या है? अब राज्य बन जाएगा तो राजधानी कौन सी होगी? क्या सिस्टम पूरा होगा? देखिए, अभी ये तो वही वाली कहावत हो गई कि अभी मकान बसा नहीं और बेकारी भीख मांगने आ जाए। अभी बुंदेलखंड बनने दीजिए। राजधानी का जो भी मसला है ये ऊपर वाले तय करेंगे, इसमें हम लोगों का कार्य नहीं है। लेकिन हाँ,
हम लोग का जो संगठन है बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा, उसका ये सोच है कि ये राजधानी ओरछा बनाई जाए, क्योंकि जितने हमारे प्रभु राम राजा के रूप में विराजे हैं, अगर वो राजधानी होगी तो सवेरे मुख्यमंत्री उठेगा, उनकी ड्योढ़ी पे जाके पहले अपना मत्था टेकेगा, उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करेगा। जब राम दरबार से निकल के कार्य प्रारंभ करेगा तो वो कपटी नहीं निकलेगा, वो झूठा नहीं निकलेगा और वो भ्रष्टाचारी नहीं निकलेगा। धन्यवाद सर। इथे भानुशाजी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष